नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे 9 ग्रहों में पहले ग्रह का स्थान रखने वाले वह सभी ग्रहों के दोषों का अकेले ही समन करने वाले ग्रह सूर्य ग्रह। वैसे तो यह किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को शुभ फल ही देते हैं, किंतु एक परिस्थिति ऐसी होती है कि जहां पर कोई यह व्यक्ति को अवश्य ही अशुभ फल प्रदान करते हैं, यानी कि नीच की अवस्था। जब सूर्य ग्रह नीचस्थ होते हैं यानी कि तुला राशि में, और उसमें से भी विशेष तौर पर ज्योतिषी मानते हैं कि मेष लग्न हो और सप्तम भाव में तुला राशि बनती है और वहां पर नीचस्थ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति ने तो इन्हें अपना इष्ट मान लेना चाहिए, तभी व्यक्ति के जीवन में कुछ कल्याण होता है, ऐसा ज्योतिषियों की राय रहती है। तो नीचस्थ एक ऐसी अवस्था होता है कि अन्य किसी भी अवस्था में यदि राहु के साथ भी युक्त है ग्रहण दोष में, या केतु के साथ भी युक्त है ग्रहण दोष में, या किसी अन्य दोष में, द्वादश में है, अष्टम में है, छठे में है, तो भी उतने यह व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का नुकसान देते हैं। किंतु जब यह नीचस्थ होते हैं तो यह अवश्य ही व्यक्ति को पीड़ा देते हैं, और किन्हीं परिस्थितियों में दे सकते हैं। जन्म कुंडली में और भी कई प्रकार की स्थितियां होती है, दृष्टि होती है ग्रहों की, और कभी कभी अन्य ग्रह इनके भाव कमजोर हो जाता है सूर्य ग्रह का, और राहु या केतु के साथ जाके वह कमजोर हो जाते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां रहती है जहां पर को इन्हें हमें मजबूत करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर को हम आपको बताएंगे नीच की एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई भी ग्रह हो, या यहाँ पर तो हम आपको सूर्य ग्रह के बारे में बता रहे हैं, तो नीचस्थ अवस्था में ग्रह बहुत कमजोर होता है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे महलों में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसने जीवन में भोग विलासिता ही प्राप्त की है, एकाएक ही उससे सब कुछ छीन लिया जाए और उसे झोपड़ी में रहना पड़े, बस वो परिस्थिति मान लीजिए। नीच की अवस्था ऐसी होती है कि व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसका कुछ नहीं रहता है, और वो ऐसा व्यक्ति की जो कर भी कुछ नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर तो भोग विलासिता थी, सब कुछ था उसको, उसके बाद उसे करना कुछ नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर ऐसी परिस्थितियां आती है कि करे तो क्या करे, अन्य व्यक्ति तो कुछ ना कुछ करता है, यहाँ पर तो व्यक्ति असहाय हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ज्योतिषी राय रहती है। तो यहाँ पर को आपको बताएंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह नीच राशि में हो या अन्य परिस्थितिवश भी हो, कमजोर हो, ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि अपने सूर्य ग्रह को आप मजबूत करें, तो क्या करना चाहिए। जो ज्योतिषी राय रहती है, ज्योतिषी मत जो रहते हैं, जो ग्रंथों में बताया गया है कि यदि सूर्य ग्रह नीच राशि में हो तो व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें से सबसे पहली बात कि व्यक्ति को अपने घर में हमेशा ही गंगा जल रखना चाहिए, और विशेष तौर पर किसी ताम्र पात्र में रखें तो वो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो घर में व्यक्ति के हमेशा ही गंगा जल रहना चाहिए। घर में घी, दूध, दही आदि का इस्तेमाल, जो लिक्विड वाली चीजें होती है, सूर्य अस्त के बाद ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। सूर्य ग्रह जो कि नीचस्थ अवस्था में होते हैं कुफलदायी कम होते हैं, कम माने जाते हैं कि यदि घर में इस तरीके की चीजें की जाए। तीसरा, घर में जैसे लिक्विड जैसी चीजें, कैरोसिन है, तेल है, खाना बनाने में जो इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल अधिक मात्रा में यदि रात्रि को ही हो, सूर्यास्त के बाद, तो ही बेहतर है, ये ऐसा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर में सफेद या क्रीम कलर के जो वस्त्र होते हैं, विशेष तौर पर जिनका इस्तेमाल हम चादर है, पर्दा है, मेजपोश है, अन्य जगहों पर करते हैं, वहां पर को ना करें। मजबूरी हो तो कम मात्रा में करें, लेकिन ना ही करें। मुख्य जगहों पर इस रंग का इस्तेमाल ना करें, ना ही घर की दीवारों पर सफेद या क्रीम कलर का इस्तेमाल करें यदि सूर्य ग्रह कमजोर है। तो यहाँ पर को नीचस्थ हैं, नीच राशि में अगर सूर्य ग्रह बैठे हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। इसके अतिरिक्त घर में हमेशा ही ताम्र पात्र में जल भर कर रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अति महत्वपूर्ण जो बात है, जिस वजह से सूर्य ग्रह कितनी ही कमजोर स्थिति में हो, आपको हमेशा ही अच्छा फल देंगे। हमेशा ही स्त्रियों का सम्मान करें, कभी भी उन्हें कुदृष्टि से ना देखें। यदि कुदृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत को अवश्य ही मोल लेंगे। तो जितना हो सके इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि सूर्य ग्रह की नीच राशि में हो, नीच राशि यानी तुला राशि,
तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, जो स्त्री ग्रह, सौंदर्य, इन चीजों के ही कारक माने जाते हैं। तो वहां पर कोई सूर्य ग्रह को मजबूत किया जाता है, वहां पर को सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो वहां पर को शुक्र ग्रह से संबंधित चीजों का इस्तेमाल यदि व्यक्ति कम करे और सूर्य ग्रह से संबंधित चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करे, तो क्योंकि सूर्य ग्रह पहले ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होते हैं, प्रभावी होते हैं, इनकी कमजोर स्थिति व्यक्ति को रोगणी कर देती है, रुगण युक्त कर देती है, यानी कोई न कोई रोग व्यक्ति के शरीर में रहता है। एलर्जिकल प्रॉब्लम, बाहरी त्वचा संबंधित प्रॉब्लम, बालों का झड़ जाना, नेत्र ज्योति का कम हो जाना, हड्डियों में दर्द, ये चीजें देखने में आती। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ अंदर से भय बना रहता है, या व्यक्ति बिल्कुल एकदम से आक्रामक प्रवृत्ति व्यक्ति की हो जाती है। कई प्रकार की चीजें इसमें देखने में आती हैं। तो इसलिए सूर्य ग्रह की नीच स्थिति में ये मुख्य चीजें लोग बताते हैं कि इन चीजों का आप विशेष तौर पर वो करिए। सूर्योपासना आदि तो रहती है, लेकिन ये चीजें मुख्य तौर पर है। जब हमने बताया कि घर में हमेशा गंगा जल रहना चाहिए, सफेद क्रीम आदि जो वस्त्र हैं इनका इस्तेमाल कम मात्रा में करें, मुख्य जगहों पर कम इनको पहने। तीसरा, दूध, दही, घी, तेल, इन चीजों का इस्तेमाल सूर्यास्त के बाद ही करें, तो केरोसिन आदि ये चीजें ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें कुछ न कुछ जैसे कन्या पूजन, नवरात्र पूजन आदि करें, वहां पर कन्या पूजन आदि कर लें, या कुछ न कुछ इस तरीके से कुछ न कुछ उनके बारे में अच्छा ही करें, अच्छा ही सोचें, तो वो ही बहुत कुछ है। तो यह सूर्य ग्रह की नीच स्थिति में होने में जो हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, बाकी तो ग्रह जप, दान, रत्न, धारण, अन्य चीजें हो तो ग्रह ज्योतिष के अनुसार आप अपनी पत्रिका से देखकर प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग घर के भीतर आप जो आजमा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज ये है, अपने घर का जो रंग है वो ताम्र रंग या लाल रंग के कुछ कमरे कर लीजिए, या इस तरीके के जैसे ऑरेंज कलर है या पिंक कलर है या सूर्य से संबंधित कलर है, इन कलरों के पर्दे आदि का इस्तेमाल करिए। यदि सूर्य ग्रह नीचे अवस्था में है तो कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा। और यहाँ पर बहुत से ज्योतिषी ये कह सकते हैं कि भाई आपका तो छठे स्थान में ऐसा नहीं करना चाहिए, अष्टम में, सप्तम में, द्वादश में, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूर्य पहले ग्रह है, जिनकी जो पापी भी है उसके लिए भी वो सुबह 6 बजे आ रहे हैं, जो पुण्यात्मा है जो काफी पुण्य कर रहा है उसके लिए भी 6 बजे आ रहे हैं, सबके लिए समान है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं पर भी हो तो सूर्य ग्रह को उठाना चाहिए। धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए चंद्र ग्रह नीचस्थ होते हैं, तो जैसे वृश्चिक राशि में उससे संबंधित आपके लिए बहुत अच्छी, जो कि आप कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई मेरी नीच सूर्य ग्रह नीच राशि में है, मैंने किसी ज्योतिषी ने दिखाया भाई आपको सूर्य ग्रह, तो ये चीजें आपके लिए जो छोटी चीजें हमने बताई हैं, ऐसे कई वीडियो हम पिछले 3 साल से आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो ये बहुत चमत्कारिक चीजें हैं, बस सिर्फ आजमाने की देर होती है। आप आजमाना शुरू करते हैं तो इसका प्रभाव आपको महसूस होने लगता है, दिखता है अपनी आंखों से, अपने दिमाग में आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि वाकई हो रहा है। तो ये वो चीजें हैं। तो हम आपसे हमेशा ही हर वीडियो पे आग्रह करते हैं कि आजमाइए, पसंद आता है तो आगे बढ़ाकर शेयर कर लीजिए। तो जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड है गायत्री ज्योतिष केंद्र के, कहीं ना कहीं काम आएंगे। कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उनका पता हमें हो जाए तो विपरीत परिस्थितियों में हम उनके माध्यम से उन परिस्थितियों से पार पा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी यदि आपको पसंद आई तो अवश्य ही शेयर करिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।